controversies of like this. She's not working at the moment, but I am is itself a victory in itself. तो क्या अब मृणाल ठाकुर ने बिपाशा बासु के बाद अनुष्का शर्मा के एक्टिंग करियर छोड़कर फैमिली को प्रायोरिटाइज करने के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि लोग मृणाल ठाकुर को दोबारा न सिर्फ कॉल आउट कर रहे हैं बल्कि उनके पिकमी बिहेवियर को लेकर भी उन्हें कॉल आउट किया जा रहा है कि कैसे पहले तो उन्होंने बिपाशा को लेकर एक डिमीनिंग कमेंट किया था जो रिसेंटली इतना ज्यादा वायरल चला गया था कि खुद बिपाशा ने उस पर इनडायरेक्टली मृणाल को कॉल आउट तक किया था, जिसके बाद मृणाल को इवन पब्लिक अपॉलॉजी भी इशू करनी पड़ गई थी। बट लगता है उस अपॉलॉजी एंड उस इंसिडेंट से मृणाल ठाकुर ने कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि उनके रीसेंट इंटरव्यू में जहां उन्होंने बिना नाम लिए एक एक्ट्रेस को काम ना करने को लेकर और उनके काम करने को लेकर विक्ट्री बताई है अपनी, एंड आगे और भी ऐसा क्या बोल दिया है जिस पर लोग अभी डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं और मृणाल को एक मीन पर्सन बोला जा रहा है और ये तक बोला जा रहा है कि कैसे वो खुद को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में दूसरे को लेट डाउन कर ही देती हैं। और इतना ही नहीं, कैसे उनका स्टेटमेंट अनुष्का शर्मा से कनेक्ट हो गया, वो भी बिग बॉस में सलमान खान की कही गई एक बात की वजह से जो भी अभी वायरल हो रही है। तो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं मृणाल ठाकुर के दोबारा से एक स्टेटमेंट की वजह से हो रही अभी कंट्रोवर्सी के बारे में। तो मृणाल ठाकुर का एक इंटरव्यू क्लिप सरफेस कर रहा है जहाँ पर उनसे ये पूछा जाता है कि जो उनकी फिल्म जो उन्होंने रिजेक्ट की है और इवेंचुअली सुपर हिट हो गई है उनके बारे में उनका क्या सोचना है, जिस पर मृणाल रिप्लाई करते हुए ये कह देती है कि काफी है ऐसी पिक्चर्स तो जिन्हें मैंने ना किया है ऑनेस्टली, क्योंकि मैं रेडी नहीं थी उस टाइम तक। एंड आगे वो बोलती है कि कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी। एंड आगे वो ये बताती है कि कैसे एक फिल्म काफी सुपर हिट हो गई थी जिस वजह से उस फीमेल एक्ट्रेस को काफी हेल्प हुई थी। बट तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैंने वो फिल्म की होती उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैंने अपने आप को खो दिया होता। नाउ द मेन पॉइंट जिस वजह से कंट्रोवर्सी हो रही है इज दैट वो आगे स्टेटमेंट में ये बोलती हैं वो भी काम नहीं कर रही और मैं कर रही हूँ, जो अपने आप में एक विक्ट्री है, क्योंकि मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिकॉग्निशन, इंस्टेंट फेम ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जो चीज इंस्टेंटली आती है वो इंस्टेंटली चली भी जाती है। ओके, सो मृणाल ठाकुर का यहाँ पर अपनी लाइफ में पेशेंस की वैल्यू बताना और ये कहना कि अकॉर्डिंग टू हर इंस्टेंट सक्सेस ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, जितना जल्दी मिलती है उतना जल्दी वैनिश हो जाती है। तो देखो, हर पर्सन का अपनी लाइफ, अपने करियर को लेकर विजन अलग अलग होता ही है। कुछ लोग स्लो एंड स्टडी में बिलीव करते हैं, वहीं कुछ लोग वर्क एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स में भी बिलीव करते हैं। तो मृणाल का ये बोलना कि अपॉर्चुनिटीज को कभी कभी चूज ना करने में भी बेनिफिट होता है क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपको लॉन्ग टर्म में दिखते हैं, बिल्कुल सही था। बट अगेन टू प्रूव हर पॉइंट उन्होंने दूसरे पर्सन को लेट डाउन कर ही दिया, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि वो पर्सन अभी काम नहीं कर रहा है और मैं काम कर रही हूँ और इसलिए ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। अब देखो, जनरली भी ना जो लोग मृणाल को नहीं भी जानते होंगे और वो ये स्टेटमेंट सुनेंगे तो उनका पहला रिएक्शन यही आएगा कि अगर तुमसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई जिसे किसी और ने यूटिलाइज कर लिया और उसे वो फेम, रिकॉग्निशन मिल गया, उससे उस पर्सन का आप काम करना या ना करना आपको किस वे में सुपीरियर बना रहा है, बल्कि आपका तो ये बोलना आपको मीन और इनसिक्योर पोर्ट्रे कर रहा है। अब ये सुनकर आपको भी लगेगा कि जब मृणाल ठाकुर ने किसी का नाम ही नहीं लिया तो उनके इस स्टेटमेंट को अनुष्का शर्मा से ही क्यों कनेक्ट किया जा रहा है। तो जैसे ही ना मृणाल ठाकुर का ये इंटरव्यू का क्लिप वायरल होता है, बिग बॉस से सलमान खान का भी एक क्लिप वायरल हो जाता है जहाँ पर अपनी मूवी जर्सी को प्रमोट करने के लिए मृणाल ठाकुर और शाहिद कपूर बिग बॉस के स्टेज पर गए होते हैं और वहाँ सलमान खान मृणाल ठाकुर को प्रेज करते हुए ये चीज रिवील करके बताते हैं कि कैसे मृणाल ठाकुर इनिशियली फर्स्ट चॉइस थी टू बी कास्ट इन द मूवी सुल्तान ऑपोजिट सलमान खान। हाउएवर लेटर अनुष्का शर्मा ने उसे रिप्लेस कर दिया था। नाउ जब ये क्लिप वायरल होने लगता है ना तो लोग दोनों क्लिप्स को कनेक्ट करते हैं और डॉट ज्वाइन करते हुए ये फिगर आउट करते हैं कि जिस एक्ट्रेस के बारे में मृणाल ठाकुर अपने उस इंटरव्यू में बात कर रही है कहीं वो अनुष्का ही तो नहीं है। और ऐसे आपको 80-90% ऑफ द कमेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर अनुष्का शर्मा इज द वन यही लिखा हुआ है। एंड क्लियरली इस स्टेटमेंट में मृणाल ने एक और चीज भी बोली थी कि कैसे वो एक्ट्रेस अभी काम नहीं कर रही है। एंड सबको पता है कि अनुष्का शर्मा काफी लंबे टाइम से मूवीज से ब्रेक पर है, जिसके बाद ऑफ कोर्स लोगों ने दोनों वीडियोस को कनेक्ट किया और कंक्लूजन बनाया कि मृणाल ठाकुर खुद को बेटर पोर्ट्रे करने के लिए कहीं अनुष्का शर्मा को लेट डाउन तो नहीं कर रही, क्योंकि आपको कुछ ऐसे कमेंट्स भी दिख जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली सुल्तान को सलमान ने कहा था मृणाल से कि वो फर्स्ट चॉइस थी एंड आफ्टर मैरिज अनुष्का ने बॉलीवुड छोड़ भी दिया था। शी इज टॉकिंग अबाउट सुल्तान आई गेस। गर्ल अनुष्का लिविंग द ड्रीम, पीक मीन गर्ल एनर्जी, शी इज नॉट वर्किंग टुडे बट आई एम। आई रियली कैन नॉट रिस्पेक्ट वुमेन जो दूसरों को पुट डाउन करती हैं जस्ट टू फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स। द लास्ट पार्ट वाज unnecessary shade at the actress. She really is a mean girl. Why is some actress not working? A victory in itself for her. Money can't
can't buy class, so mean and so bitter. Every interview will have at least one such bitter statement made by her. अब देखो मेजोरिटी लोगों का तो यही कहना है कि मृणाल यहाँ पर काफी ज्यादा मीन साउंड कर रही हैं और काफी लोगों ने तो ये भी पॉइंट आउट किया है कि कैसे मृणाल के जो पास्ट में क्लिप्स वायरल हुए हैं उनको देखकर ये लग रहा है कि उन्हें किसी तो काइंड का एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिस वजह से वो ऐसे बिटर स्टेटमेंट्स देती हैं। अब आप यही वाला कमेंट देखो जहाँ पर ये लिखा हुआ है दैट apology for Bipasha doesn't even feel real anymore. He's been throwing shade on others too. He definitely has some sort of superiority complex. क्योंकि जो मृणाल का बिपाशा को लेकर बोला गया स्टेटमेंट वायरल हुआ था, जो मृणाल ने तब बोला था जब वो इंटरव्यू दे रही होती हैं अपने देन को स्टार ऑफ पॉपुलर टीवी शो कुमकुम भाग्य, जहाँ पर दोनों में कुछ बात हो रही होती है एंड बिपाशा को लेकर मृणाल ये बोल देती है, डू यू वांट टू मैरी अ गर्ल हु इज मैनली विद मसल्स देन गो मैरी बिपाशा। एंड यहाँ तक ही नहीं, वो ये भी बोल देती है, आई एम फार बेटर देन बिपाशा। तो जब ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो गया था ना रिसेंटली, तो मृणाल ठाकुर को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। ये कहा गया कि व्हाई यू हैव टू ऑलवेज पुल डाउन द अदर पर्सन टू पोर्ट्रे योरसेल्फ बेटर। और जब इस पर बिपाशा ने ही इनडायरेक्टली रिप्लाई कर दिया था, तो उसके बाद मृणाल को एक पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी थी, जहाँ पर उन्होंने ये बोला था कि तब वो सिर्फ 19 ईयर्स की थी एंड उन्होंने शायद अपनी बात बोलते वक्त गलत वर्ड्स को चूज कर लिया था, जिसे उन्होंने ओवर द टाइम सही किया है। पर अब रिसेंटली जब उनका ये स्टेटमेंट सरफेस होने लगा, तो लोग फिर से ये पूछने लगे कि अब उन्होंने अपनी गलती से कुछ सीखा नहीं क्या, और दोबारा खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए उन्होंने उस एक्ट्रेस को लेट डाउन कर दिया, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अब काम नहीं कर रही। चलो माना कि मे बी वो अनुष्का शर्मा के बारे में बात ना कर रही हो, पर किसी तो एक्ट्रेस के बारे में वो बात कर ही रही होती है ना। एंड ऐसे किसी की पर्सनल चॉइस को लेकर खुद का पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में उसे इंफीरियर दिखा देना टिपिकल पिक मी बिहेवियर नहीं है तो क्या है, क्योंकि ऐसा ही लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब कोई इंसान अपना करियर चूज करे, उसे प्रायोरिटी देना चाहे या अपनी पर्सनल लाइफ फैमिली को प्रायोरिटाइज करना चाहे या दोनों को बैलेंस करना चाहे, ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन की पर्सनल चॉइस होती है, बट उससे ये कहीं भी डिफाइन नहीं होता कि वो पर्सन किसी से कम है या ज्यादा। तो मृणाल का ये बोलना कि जस्ट बिकॉज शी इज वर्किंग एंड दैट एक्ट्रेस इज नॉट वर्किंग, दैट्स व्हाट हर विक्ट्री इज। आई मीन हाउ कैन अ पर्सन एंड इवन अ वुमन से सच वर्ड्स एंड देन आप उसे जस्टिफाई भी करते हो। अब कोई वर्किंग हो या हाउस मेकर हो, एफर्ट्स तो बराबर ही लगते हैं, और क्यों इसे ये बेसिस बनाया जा रहा है टू डिफाइन कि कौन सुपीरियर है और कौन नहीं है। ना इस सिचुएशन में ना एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शायद मृणाल ने बोलते वक्त ये सोचा समझा ही नहीं कि उनके वर्ड्स का मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है, और जिस वजह से फ्लो में उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे दोबारा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। बट प्रॉब्लम यहाँ पर पता है क्या है, जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो ना, तो आपका हर स्टेटमेंट लोगों के लिए ओपन टू क्रिटिसाइज रहता है, और अगर आप वहाँ पर ऐसे प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स दोगे तो कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी ही। और मृणाल के केस में तो इसी सेम टॉपिक को लेकर जस्ट अभी ही इतना बड़ा बवाल हो गया था, तो आई गेस इन दैट स्टेट तो दूध के जले को छाछ भी फूक फूक कर पीनी चाहिए, वरना आप ऐसे ही ऑल आउट किए जाते रहोगे, आपको हेट मिलता रहेगा एंड इवेंचुअली आपने जो रेपुटेशन बिल्ड की है ना ओवर द टाइम अपने हार्ड वर्क से, वो भी इम्पैक्ट होगी। बाकी तो अब आप बताना कमेंट्स में कि आप मृणाल ठाकुर के ये स्टेटमेंट और लोगों के उन्हें कॉल आउट करने को लेकर क्या सोचते हो। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, उसे ऑल पर सेट कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।